चलिए, वेरी गुड इवनिंग बेटा। पढ़ना स्टार्ट करें। हाँ भाई, तो आज अपना टॉपिक था कौन सा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक मिनट मार कर उठा लें। चलिए, वेरी गुड इवनिंग बेटा एंड जय हिंद। तो आज जो हम लोग का टॉपिक है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स में जो हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलो एल्केन्स पढ़ रहे थे उनमें ही आपका टॉपिक, और वो टॉपिक कौन सा है आपका? केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स, बात समझ रहे हैं? तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स में सबसे लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी है वो आपकी रह गई थी, है ना? वही लास्ट वाली प्रॉपर्टी को हम लोगों को करना था, और लास्ट वाली प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और वो है कौन सी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हम लोग पढ़ते हैं कौन सी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये समझिए, यहां से भी बेटा आपका क्वेश्चन आएगा। ये आपकी वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हेलो एल्केन्स की, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहाँ से बहुत सारे ऑप्शनल क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं। और हाँ, होमवर्क की बात करें तो मैं फिर से बच्चों के नाम ले लेती हूँ। सुमान्या ने, प्रशस्ति ने और भावना ने, इन 3 बच्चियों ने मुझे होमवर्क करके भेजा है ना। और किसी को होमवर्क से, फिर मैं वही कह रही हूँ, कोई मतलब ही नहीं है मैम ने क्या होमवर्क कराया क्या नहीं कराया, है ना। तो आप देख लीजिए, ये बच्चियां हैं, इन तीनों ने बिल्कुल सही सही करेक्ट करेक्ट आंसर वगैरह वगैरह करके और मुझे सेंड कर दिया था, है ना। लेकिन आप लोगों ने, किसी और ने अभी तक सेंड नहीं किया। खैर, आज तो ज्यादा बिजी होंगे, बहुत के मैसेज भी आ गए कि मैडम हम नानी जी के यहाँ जा रहे हैं, मैडम हम नाना जी के यहाँ जा रहे हैं। कोई नहीं, उन्हें जाने दीजिए। लेकिन जो आए हैं, जो कहीं गए नहीं थे, कम से कम वो तो होमवर्क सेंड कर सकते थे ना करके। चलिए, एज यू विश, है ना। चलो भाई, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है बेटा, ये हमारे सिलेबस में 2 टाइप के, यानी कि आप कह सकते हैं कि 2 टाइप के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। एक तो है SN2 मैकेनिज्म, और दूसरा है आपका कौन सा? SN1 मैकेनिज्म। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। नॉर्मल सी एक बात समझिए, नॉर्मल सी बात समझिए, जैसे यहाँ पर CH3Cl है, मैंने कल आपको OH कौन सा था? जब हम किसी भी हेलो एल्केन की रिएक्शन एक्वस KOH के साथ कराते थे, तो एक्वस KOH में प्रेजेंट OH Cl को सब्स्टिट्यूट कर देता था, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। तो ये CH3Cl प्लस आपका, अगर मैं यहाँ पर OH नेगेटिव कर दूं, तो इधर देखिएगा, ये OH इस Cl को डिस्प्लेस कर देता है। तो यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बनता था? CH3OH, और Cl क्या है? ये आपका रिलीज हो जाता था। तो यही रिएक्शन तो है क्या? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बात समझ रहे हो? ये रिएक्शन क्या है आपकी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब बात करते हैं, ये रिएक्शन हो तो गई, लेकिन आखिर इसकी मैकेनिज्म क्या है? मैंने बताया था ना कि कुछ मैकेनिज्म हमारे सिलेबस में है और काफी इंपॉर्टेंट है। तो वही है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है, आखिर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता कैसे है ना। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है वो 2 टाइप की है। एक तो है हमारा कौन सा? SN1 मैकेनिज्म, और एक है SN2 मैकेनिज्म। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, तो इसकी जो मैकेनिज्म है, ठीक है, वो कितनी है? 2 है। एक तो है SN2 और एक कौन सी है? SN1। ठीक है, SN2 का मतलब है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर। लिख दूं, इसका मतलब है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक 2 लिखा है, तो इसलिए यहां पर क्या वर्ड यूज होगा बेटा? बाय मॉलिक्यूलर। बात समझे इतना? और SN1 का क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक,
और ये 1 है तो इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर। तो ये SN1 और SN2 क्या है, दीज आर द मैकेनिज्म टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को इजी वे में समझने के लिए जो मैकेनिज्म दी गई है, उन्हीं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की दो मैकेनिज्म है, SN1 और SN2। हम पहले SN2 को पढ़ेंगे, इसलिए मैंने ऊपर SN2 लिखा है आपका, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिक्यूलर रिएक्शन। बात समझे इतनी? तो ये क्या थी, ये हमारी एक नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी। इसे समझने के लिए इसकी मैकेनिज्म समझनी है। मैकेनिज्म दो टाइप की, SN2 और SN1 टाइप की। ठीक है, चलो भाई अब बात करते हैं। सबसे पहले हम SN2 समझेंगे। अब इसमें SN2 का मतलब क्या है, ठीक है, प्रॉपरली समझिएगा, क्योंकि आपका पेपर है जो मल्टीपल चॉइस ऑप्शनल क्वेश्चन आना है। सही है तो पूरा नंबर मिलेगा, और गलत है ना तो नंबर मिलेगा क्या, जाएगा ही जाएगा। समझ गए? तो प्रॉपर आपको बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़ना है यहाँ पर। SN2 मैकेनिज्म, SN2 जो मैकेनिज्म है, इसमें जो ये 2 है, 2 का मतलब आप जानते हैं बायमॉलिक्यूलर है, यानी कि जो रेट है, इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। ये आप अपना चैप्टर जो है ना, जो आपके सेकेंड टर्म का चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, तो इस 2 का, मैं केवल इस 2 की बात कर रही हूँ। बायमॉलिक्यूलर का मतलब क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंड बोथ reactant, rate of reaction depend concentration of both reactant। ठीक है, इस 2 का मतलब क्या है, इस 2 का मतलब है जो कि रेट है किसी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, जो रेट है कि कितने यूनिट टाइम में और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है रिएक्टेंट से, तो वो किस पर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट। 2 का मतलब ध्यान रखिएगा, बच्चे से बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। किससे कंफ्यूज हो जाते हैं आगे मैं बता दूंगी आपको। तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड होती है, दोनों रिएक्टेंट। भाई देखो यहाँ पर ये भी रिएक्टेंट है और ये भी रिएक्टेंट है। ठीक है, तो इस रिएक्टेंट और इस रिएक्टेंट, इन दोनों जो रिएक्टेंट है, इनकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है रेट। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, बायमॉलिक्यूलर, यानी कि SN2 रिएक्शन। ठीक है, इतनी बात समझे? चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट बात पर। और नेक्स्ट बात हमें क्या समझनी है, देखिएगा जो नेक्स्ट है, इसमें इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन की पावर 2। ठीक है, अगर यूनिमॉलिक्यूलर होती तो कंसंट्रेशन की पावर 1 हो जाती। ठीक है, अब बाईमॉलिक्यूलर है इसलिए कंसंट्रेशन की पावर यहाँ पर क्या लिख देते हैं, हम 2 लिख देते हैं। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, और वैसे समझने के लिए आपको चैप्टर नंबर 4 जो सेकंड टर्म का, उसमें इजीली आप समझ जाएंगे। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन की पावर 2। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, कैसे क्या कहानी है, देखो सबसे पहले जो CH3Cl है, ठीक है, CH3Cl में अगर मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ, बिल्कुल शांति से इधर देख के समझिएगा, CH3 लिख दूं, CH3 को इस तरीके से लिख दूं, और यहाँ पर Cl। अब देखो Cl पर स्लाइटली कैसा साइन होता है, नेगेटिव। Cl पर स्लाइटली कैसा होता है आपका, नेगेटिव साइन होता है। और जब इस पर नेगेटिव है तो बेटा इस पर कैसा साइन हो जाएगा, स्लाइटली पॉजिटिव साइन हो जाएगा। इतना आप जानते हैं। जब, और ये अब हो क्या गया, एल्केन के साथ हेलोजन जुड़ा है तो ये क्या बन गया, हेलो एल्केन। अब इस हेलो एल्केन पर, जिसमें कार्बन पर स्लाइटली पॉजिटिव साइन और जो हेलोजन है उस पर स्लाइटली नेगेटिव साइन है, इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या हो सकता है, OH नेगेटिव हो सकता है। एक बात और समझिए, जो H2O है वो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल दोनों की तरह काम करता है। OH हो सकता है,
ठीक है, CN नेगेटिव हो सकता है, ये सब क्या है हमारे न्यूक्लियोफाइल है। तो जब कोई न्यूक्लियोफाइल इस हेलो एल्केन पर अटैक करता है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, जब कोई न्यूक्लियोफाइल इस हेलो एल्केन पर क्या करता है, अटैक करता है, ठीक है, तो ये हमेशा, मैं इस CH3Cl इधर इसे रफ कर दूं ना, सेम एक ही बात है। तो अगर मान लीजिए जो न्यूक्लियोफाइल है, और न्यूक्लियोफाइल को मैंने क्या माना, OH न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा है, OH नेगेटिव, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, इसी ने तो अटैक किया था। अब जब ये अटैक करता है तो आपको दिखाई दे रहा है ये भी नेगेटिव साइन है, ये भी नेगेटिव साइन है, तो ये इधर से अटैक करेगा, नहीं करेगा, ठीक है, इधर से इसे रिप्लेस नहीं करेगा, इसे कहां से रिप्लेस करेगा भाई, ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को, यानी कि ये कुछ इस तरीके से यहां से क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा। बात समझ रहे हैं? तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा जो नेगेटिव एडिएंटम है उसके अपोजिट डायरेक्शन से क्या करता है, इस पर अटैक करता है। अटैक किया इसने, क्या कह रहे हो मैम, SN2। अच्छा भावना, एक मिनट आप समझ लीजिए, उसके बाद पूरा मैं रिपीट कर दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है भावना। अच्छा आप लेट आए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो न्यूक्लियोफाइल है OH, ये हमेशा जो Cl है, जो नेगेटिव है, स्लाइटली नेगेटिव, उसके अपोजिट से मीन्स कार्बन पर डायरेक्टली अटैक करेगा, ठीक है। अब देखो इसने जब कार्बन पर अटैक किया तो होता क्या है, यहाँ पर होता क्या है देखना, देखिएगा, बहुत जरूरी है आपका इधर देखना, इधर देखो C है, ये C, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपका Cl नेगेटिव था, मैंने Cl नेगेटिव लिख दिया, यहाँ पर आपका H था, यहाँ पर आपका H था, और अब ये वाला OH, ठीक है, एक और है H यहाँ पर है, यहाँ पर एक और H है, ये वाला H है ना। अब इस पर ही किसने, OH ने अटैक किया, तो OH यहाँ पर, ठीक है, OH यहाँ पर क्या कर रहा है, आपका बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, बॉन्ड बनाना OH यहाँ पर स्टार्ट कर रहा है। तो अब देखिए, जब OH C पर, जो कि पॉजिटिव चार्ज लिए हुए, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज लिए हुए C है, उस पर जब अटैक करता है तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन, OH C के साथ बॉन्ड बना रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन, और इस C का Cl के साथ बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली, मींस एक साथ होता रहता है, ठीक। फिर से सुनो, इस OH ने जब C से जुड़ने के लिए C पर अटैक किया तो C के साथ OH का बॉन्ड फॉर्मेशन, और पहले से Cl के साथ देखो C का पहले से बॉन्ड बना था, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक एक साथ होता रहता है, यानी कि यहाँ पर दो काम हो रहे हैं, दो काम हो रहे हैं। OH के साथ तो बॉन्ड क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो बॉन्ड फॉर्मिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली यहाँ पर लगातार लगातार प्रोसेस होती रहती है। अब आपको पता है कि जो कार्बन है, शुरुआत में ही बता दिया था, कार्बन स्टेबल कंपाउंड कब बनाता है, जबकि वो टेट्रावैलेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग एक साथ इसलिए शो करने पड़ते हैं क्योंकि अगर बेटा ये पूरा बॉन्ड बना दिया, अगर ऐसे डैश ना करके पूरा बॉन्ड बना दिया, तो ये कार्बन की पेंटावैलेंसी शो करेगा, देख रहे हो ना, कार्बन है 1 2 3 4 5, और कार्बन कभी भी पेंटावैलेंसी शो नहीं करता, अगर वो पेंटावैलेंसी शो कर रहा है यानी कि वो एक स्टेबल कंपाउंड नहीं बनाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ये जो बॉन्ड है इसकी एक सिंगल बॉन्ड के बराबर स्ट्रेंथ नहीं होगी, यानी कि ये बॉन्ड OH फॉर्म हो रहा है, और ये जो पहले से बनाया हुआ बॉन्ड था वो बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या बनता है, एक ट्रांजिशन कंपाउंड बनता है, क्या बनता है, इसे हम क्या लिख देते हैं, ट्रांजिशन कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड बना, ट्रांजिशन कंपाउंड बना। अब देखिए, इतनी बात समझ गए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं ऊपर का रफ कर दूंगी इससे, है ना। हो गया, देखिए अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ये बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो C है, C ये वाला C,
यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, और ये वाला जो बॉन्ड है पूरा ब्रेक हो जाएगा और OH के साथ बॉन्ड क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा। जब Cl इस कंपाउंड, अभी तक तो इससे जुड़ा हुआ था, अब Cl नेगेटिव अलग हो गया, तो जब Cl नेगेटिव अलग हो जाता है तो इससे हम क्या बोलते हैं, लीविंग ग्रुप। ठीक है, क्या बोलते हैं, लीविंग ग्रुप। और इस मैकेनिज्म को बोलते हैं हम क्या, SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, SN2 मैकेनिज्म, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, इसने यहाँ पर इसने और OH यानी कि न्यूक्लियोफाइल और हेलो एल्केन्स दोनों ने पूरा एक साथ पार्टिसिपेट किया किसके फॉर्मेशन में, यहाँ पर अल्कोहल के फॉर्मेशन में। ठीक है, तो दोनों की कंसंट्रेशन एक रेट, आप बोल सकते हैं कि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो दोनों की कंसंट्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, चलो भाई, अब इसके बाद एक बात और समझनी है, और वो बात है क्या, वो बात आपको ये समझनी है कि जब ये जो न्यूक्लियोफाइल है, अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी ये शुरू हुआ है, समझ लीजिएगा। SN1 SN2 मैकेनिज्म काफी लंबी चौड़ी है। अब देखो एक बात और आती है कि जो SN2 है, SN2 में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटरमीडिएट बनता है, तो यहाँ पर नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म। ठीक है, ये यहाँ पर किसी भी टाइप का कोई भी इंटरमीडिएट कंपाउंड नहीं बनता। ठीक है, ट्रांजिशन लिखा हुआ है लेकिन इंटरमीडिएट नहीं बनता, दोनों चीजें अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट का मतलब बीच का एक स्टेबल कंपाउंड, तो कोई भी बीच का स्टेबल कंपाउंड नहीं बनता, यहाँ पर कोई भी इंटरमीडिएट कंपाउंड नहीं बनता। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसमें, SN2 में, नो इंटरमीडिएट कंपाउंड इज फॉर्म। इतना समझे। चलो एक बात और समझिए, जो SN2 मैकेनिज्म है, इसमें जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है, वो यही है। मींस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, वो क्या होती है, इनिशियल होती है। इनिशियल का मतलब आप समझ सकते हो, बिल्कुल शुरुआत की होती है। यहाँ पर ही आपको दो क्या दिख रहे हैं, इसका मतलब है, इस चीज का मतलब है आपको दो रिएक्टेंट इस पूरी रिएक्शन में कहाँ दिख रहे हैं, बिल्कुल शुरुआत में ही दिख रहे हैं। उसके बाद बता दीजिए दो रिएक्टेंट कहाँ दिख रहे हैं, वो रिएक्टेंट नहीं है, वो प्रोडक्ट है। लिविंग ग्रुप प्रोडक्ट है, वहां पर दो मत लिख देना। तो इस स्टेप में क्या आपको कोई भी रिएक्टेंट दिख रहे हैं, दो रिएक्टेंट दिख रहे हैं, नहीं। तो वही है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होती है, इसमें इनिशियल होती है, और ये वाली स्टेप कैसी होती है, काफी स्लो होती है। ठीक है, कैसी होती है, काफी स्लो होती है। स्लो का मतलब है ये यहाँ पर जाएगा, टाइम लेगा, यहाँ पर जाएगा, इस पर अटैक करेगा। मींस बॉन्ड फॉर्मेशन में और बॉन्ड ब्रेकिंग में, कार्बन के क्लोरीन के साथ बॉन्ड ब्रेक होने में और OH के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या लगता है, टाइम लगता है। जबकि इसके बाद इजिली, जब एक बार आधे आधे बॉन्ड टूट गए और इधर से आधे बॉन्ड बन गए, उसके बाद इस लीविंग ग्रुप को सेपरेट करने की जो मैकेनिज्म है, ये कैसी हो जाती है, बहुत ही फास्ट हो जाती है। ठीक है, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी होती है, स्लो स्टेप होती है। आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी होती है, स्लो होती है। और उस स्लो में ही दो रिएक्टेंट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, एक न्यूक्लियोफाइल और दूसरा कौन सा आपका हेलो एल्केन। इसीलिए से क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, सुनना, मैं फिर से समझाती हूँ, फिर से समझना। सबसे पहली बात है, जो SN1 और SN2 क्या है, SN1 और SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म समझने के तो दो तरीके हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म समझने के दो तरीके हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, किसी भी हेलो एल्केन में हैलोजन को रिप्लेस करके जब OH जुड़ जाता है, ठीक है, वो आपका एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक है, अभी जस्ट मैंने लिखा था CH3Cl प्लस OH, और इससे CH3OH का फॉर्मेशन हो जाना, Cl का निकल जाना। तो ये इसे क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट ही तो कर रहा है।
तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसी हुई, इसे समझने के लिए दो मैकेनिज्म है, SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म मैं पहले समझा रही हूँ आपको। SN2 मैकेनिज्म का मतलब है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन का मतलब है जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें दो रिएक्टेंट प्रेजेंट होते हैं। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी है, इनिशियल स्टेप है। क्यों है, क्योंकि ये कैसी होती है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी होती है, इनिशियल है। क्यों है, क्योंकि ये स्लो रिएक्शन, स्लो स्टेप है, और हमेशा स्लो स्टेप से ही हम किसी भी रिएक्शन की रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी स्लो रिएक्शन से ही हम किसी रिएक्शन की रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं। ये रिएक्शन स्लो होती है और ये रिएक्शन फास्ट होती है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी हुई, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हुई। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने रिएक्टेंट है, तो दो रिएक्टेंट है, एक हेलो एल्केन्स और दूसरा न्यूक्लियोफाइल। जब दो रिएक्टेंट है इसीलिए इसे क्या कहा गया, बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इतनी बात समझ गए। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्लो होती है, स्लो स्टेप इनिशियल है, और इसमें दो रिएक्टेंट है इसीलिए इसे SN2 या बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन कहा गया। बस इतनी सी बात। ठीक है, अब इसमें हुआ क्या, हेलो एल्केन है, इस पर न्यूक्लियोफाइल जो OH है इसने अटैक किया। भाई इधर से अटैक करेगा, नेगेटिव नेगेटिव। आप अगर इधर सोचो, किसने यहीं से अटैक कर देता, Cl को भगा देता, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव है, एक दूसरे को क्या कर सकते थे, रिपेल कर सकते थे। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि इसे किसके साथ बॉन्ड बनाना है, C के साथ, और C पॉजिटिव है तो यहां से वो क्या कर सकता है, इस पर अटैक कर सकता है। जब इस पर अटैक किया तो डायरेक्टली बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि कार्बन पेंटावैलेंसी शो नहीं करता। OH एक तरफ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, OH एक तरफ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, दूसरी तरफ जो Cl से पहले से बॉन्ड बना हुआ था उस बॉन्ड का ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, OH के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, दूसरी तरफ जो पहले से परमानेंट बॉन्ड हेलोजन के साथ कार्बन ने बना रखा था उसका क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। अब इसके बाद ये ट्रांजिशन कंपाउंड बनेगा और ये तुरंत ही ब्रेक हो जाएगा, जिसमें OH के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और Cl इस कंपाउंड से अलग हो जाएगा, और इस जो अलग हुआ उसे हम क्या कहते हैं, लीविंग एटम या फिर लीविंग ग्रुप कहते हैं। ठीक है, चलो भाई इतना समझे आप, इतना समझे। समझ गए ना भाई, ओके यस। मैं रफ कर दूं इसे, अभी इसमें और समझाना है मुझे इसलिए कह रही हूं मैं। चलिए, ओके, प्रशस्ति, कौशिक, भावना, और सब कहाँ गए, सो रहे हैं क्या, सो मत बेटा मेरे। चलिए अब आते हैं, इसे रफ करते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। ये खैर आपको क्लास 11th में पढ़ा था, जिन्होंने नहीं पढ़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं बेटा, न्यूक्लियस लविंग। ठीक है, क्या होते हैं, न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस और फाइल का मतलब लविंग। तो न्यूक्लियस में कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस के पास जाना चाहते हैं, यानी कि न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज के पास कौन जाना पसंद करेगा, न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज के पास नेगेटिव जाना पसंद करेगा। मींस ये कैसे होंगे, जो न्यूक्लियोफाइल होंगे अधिकतर नेगेटिव साइन वाले होंगे। ठीक है, बात समझ गए। खैर आपका ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, क्योंकि क्लास 11th में आप पढ़ चुके हैं। तो बस आप इतना समझ लीजिए, न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब क्या है, न्यूक्लियस लविंग। ठीक है, और न्यूक्लियस लविंग कौन होंगे, न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और उससे लव कौन करेगा, नेगेटिव चार्ज वाला लव करेगा। जैसे OH है, Cn नेगेटिव है, OH नेगेटिव है, ये सब न्यूक्लियोफाइल में आपके काउंट किए जाते हैं। ठीक है, एक वर्ड और आपको मिलेगा, एम्फी डेंटेट
न्यूक्लियोफाइल। एम्फीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? एम्फीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल आपके ऐसे न्यूक्लियोफाइल हैं, ठीक है, जिसमें जो दोनों एटम होते हैं न्यूक्लियोफाइल के, वो दोनों क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके और बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। एम्फीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल ऐसे न्यूक्लियोफाइल हैं जिनके दोनों एटम, जैसे CN, ये देखो CN नेगेटिव है, इसके दोनों एटम मींस कार्बन भी और नाइट्रोजन भी, ये भी नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करके या फिर शेयर करके और क्या कर सकता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। वहीं पर कार्बन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करके या फिर स्पेशली शेयर ही करते हैं, या फिर शेयर करके क्या कर सकते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर CH3CN ये ऐसे लिखा है, तब भी ये सही है, ठीक है। CN मीन्स कार्बन यहाँ पर इस वाले कार्बन के साथ क्या कर रहा है, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। CH3NC ऐसे लिखा हुआ है तो भी ये क्या है, सही है, ठीक है। नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल ये कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए कि एम्फीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल क्या है, ऐसे न्यूक्लियोफाइल जिनके दोनों एटम हैं बॉन्ड फॉर्मेशन की कैपेसिटी शो करते हैं, जैसे कि CN है हमारा, इसमें कार्बन भी बॉन्ड बना सकता है और N भी बॉन्ड बना सकता है, ऐसे ये CN हो सकता है और ये NC भी हो सकता है, ठीक है। एक नाइट्राइल, दूसरा अपना आइसोनाइट्राइल, हाँ जी, ठीक है। चलो अब देखो एक बात और समझो, एक बात और समझिएगा, और वो बात है अपनी, यार मैंने रफ कर दिया बेटा, आप शायद नोट नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं, अपने नोट्स में उधर से देख लेना है ना। एक बात और समझना, और वो बात क्या है कि जो हमारी SN2 मैकेनिज्म है, ठीक है, SN2 जो मैकेनिज्म है, इसमें होता है जो, इसकी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एक मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फीचर है, और वो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है जरा देखिएगा, वो है अपना इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है SN2 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन मींस कॉन्फिगरेशन का उलट जाना, पलट जाना, ठीक है। चलिए तो ये होता कैसे है, देखो सबसे पहले आपके पास, तो नहीं रहना एक आधा, सभी जाग रहे हो ना, चलो आ जाओ। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, कोई हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन, क्लोरोमीथेन ही बना लेते हैं, ठीक है। ये H, मैं यहाँ थोड़ा 3D में बनाने की कोशिश करूंगी, आप समझ जाना, ठीक है, समझा दूंगी नहीं तो। H, यहाँ पर H, और यहाँ पर Cl, क्या है बेटा ये, क्लोरोमीथेन, जानते हैं इस क्लोरोमीथेन को आप, है ना, CH3Cl। अब देखो ये खैर छोटी क्लास की ही बात है, ये जो मैंने सिंगल लाइन से बनाए हुए हैं, ये जो बॉन्ड है इसका मतलब है ये इसी प्लेन पर प्रेजेंट है, ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है, ये इसी प्लेन पर प्रेजेंट है। अब ये जो सॉलिड वेज, इसे क्या कहते हैं, वेज, WEDGE, क्या है आपका, ये सॉलिड वेज है। तो ये जो सॉलिड वेज है ये कहाँ पर प्रेजेंट है, इसका मतलब ये बोर्ड से बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है, बाहर की तरफ, और ये डैश्ड बेज है, डैश्ड बेज का मतलब क्या है, ये बोर्ड से अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है। 3 डायरेक्शन में हो गया, एक इसी बोर्ड पर, एक बोर्ड से अंदर की तरफ, एक बोर्ड से बाहर की तरफ, सॉलिड वाला बाहर की तरफ, ये भीतर की तरफ, तो ये 3D में बना हुआ है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन आप इसी से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा एक न्यूक्लियोफाइल आया, कौन, OH, ये कौन है हमारा न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, बात समझे। अब इस न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, कहां से अटैक किया, इधर से अटैक करेगा, क्योंकि इधर से तो अटैक करेगा तो ये क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। यहां से OH ने क्या किया, आपका अटैक किया। जब इसने अटैक किया तो एक ट्रांजिशन
एलिमेंट बना, क्या बना देखना, सी एच, यहां पर ये रहा आपका सॉलिड वाला एच, ठीक है, ये रहा सॉलिड वाला एच, ये थोड़ा सा इधर था और थोड़ा उधर शिफ्ट हो गया, और ये है भाई यहाँ से ओ एच जुड़ेगा, तो ओ एच जुड़ने के लिए यहाँ पर ये जो है ये वाला और नीचे की तरफ आ गया, यहाँ पर हो गया एच ये वाला, और यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया किसके साथ, ओ एच के साथ, और इधर बॉन्ड का ब्रेकडाउन हो गया किसके साथ, सी एल के साथ। इतनी बात समझे। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो बॉन्ड है, ठीक है, ये बॉन्ड पलट के इधर आ जाएगा, तो समझना क्या हो जाएगा, सी, यहां पर एच, यहां पर अपना एच, यहां पर ये वाला एच, और यहां पर हो जाएगा अपना ओ एच, ठीक है, और लीविंग ग्रुप तो हट ही जाएगा, सी एल नेगेटिव। दिखाई दे रहा है सभी को, ये बात दिखाई दी है ना, ये भी कुछ हल्का सा आपका हल्का सा शिफ्ट हो जाएगा इस साइड में, तो इसे बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या है ये, जो इससे पहचानो, ये इस साइड में, इन्वर्ट का मतलब उल्टा हो जाना, ये जो डैश्ड डैश्ड वेज है वो इस साइड में, और जब कंप्लीट आपका क्लोरो सॉरी ये क्या बना आपका मीथेनॉल, ठीक है, यहाँ पर क्लोरोमीथेन से किसका फॉर्मेशन हुआ, मीथेनॉल का, तो जब मीथेनॉल बना तो इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन था, जो एच वगैरह वगैरह ये अटैच थे, ये क्या हो गए, पलट गए, ठीक है, यहां से पलट के इस साइड में था, ये कहां पहुंच गया, इस साइड में, किसमें, मीथेनॉल में। इसी को ही बोलते हैं हम क्या, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और जब भी SN2 मैकेनिज्म होगा उसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जरूर होगा, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जब भी SN2 मैकेनिज्म हो तो उसमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन को एक साइंटिस्ट थे वॉल्डेन, उन्होंने सबसे पहले देखा था, इसलिए से वॉल्डेन कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, वॉल्डेन कॉन्फ़िगरेशन। वॉल्डेन कॉन्फ़िगरेशन समझे, जो भी आपके बॉन्ड है इनका क्या हो जाना, इन्वर्ट हो जाना, ठीक है, घूम जाना, क्या कहलाता है, कहलाता है अपना इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। हो गया इतना, ठीक है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ओके। नेक्स्ट, इसे मैं रफ कर रही हूं, अब नेक्स्ट समझिएगा बेटा, कल की अभी तक तो छुट्टी नहीं है, कल की छुट्टी नहीं है, ठीक है, और अगर छुट्टी होगी तो मैं ग्रुप में मैसेज डाल दूंगी, वैसे अकॉर्डिंग टू मी छुट्टी नहीं है, ओके। अब देखो लास्ट टॉपिक इसका समझ लो, SN2, कोई मार्कर किधर गया, SN2 का ही समझाऊं, रफ कर दूं, अच्छे से समझना ये SN2 भाई। SN2 मैकेनिज्म सबसे फास्ट कौन देता है, ठीक है, SN2 मैकेनिज्म है, ये सबसे फास्ट कौन देता है, 1 डिग्री हेलो एल्केन, फिर 2 डिग्री हेलो एल्केन, फिर 3 डिग्री हेलो एल्केन, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि SN2 मैकेनिज्म सबसे फास्ट कौन देगा, 1 डिग्री, फिर कौन देगा 2 डिग्री, और फिर कौन देगा 3 डिग्री। देखो होता क्या है, 1 डिग्री अगर हम हेलो एल्केन बनाए तो ये Cl, यहाँ पर H, यहाँ पर H, और यहाँ पर CH3 मान लेते हैं। अब अगर हम बात करते हैं 2 डिग्री का, तो CH3, ठीक है, और यहाँ पर H, और यहाँ पर CH3, ठीक, ये हो गई कौन सा 2 डिग्री। 3 डिग्री की बात करें तो यहाँ पर आपका क्या है, CCl, CH3, है ना, खोल के मैंने लिख दिया क्योंकि मुझे अभी समझाना पड़ेगा, CH3, और यहाँ पर CH3, हो गया। ये है 1 डिग्री, ये है 2 डिग्री, और ये है 3 डिग्री, ये तो आप लोग पहचान लेते हैं सभी। हाँ हाँ बेटा है, फिजिक्स और मैथ की भी नहीं है छुट्टी, अच्छा फिजिक्स और मैथ की भी छुट्टी नहीं है, गुड।
अच्छा देखो, अब जल्दी देखो फिर टाइम हो जाएगा। अब देखिए इस पर कोई इसमें स्टीयरिक हिंड्रेंस देखो। अब सबसे पहले कोई ओ एच, यहाँ पर ओ एच है, ओ एच जो न्यूक्लियोफाइल है अटैक करेगा, तो बस एक साइड में ही इसमें स्टीयरिक हिंड्रेंस है 1 डिग्री में, वो इधर से अटैक कर सकता है, ठीक है, इसके अलावा वो इधर से अटैक कर सकता है, ठीक है। इसकी बात करें, इसमें एक स्टीयरिक हिंड्रेंस ये है, एक स्टीयरिक हिंड्रेंस ये है, ठीक है, भीड़ भाड़ है, एटम्स की भीड़ भाड़ है, तो ये जो ओ एच है केवल और केवल कहाँ से अटैक करने के लिए सी पर जगह मिलती है, यहाँ पर, ठीक है। स्टीयरिक हिंड्रेंस होने के कारण ये क्या करते रहेंगे, रिपल्स करते रहेंगे, तो इजिली किस पर अटैक कर सकता है, इस वाले पर इजिली अटैक कर सकता है। जबकि 3 डिग्री की बात करें तो एक स्टीयरिक हिंड्रेंस आपको ये दिख रहा है, एक स्टीयरिक हिंड्रेंस ये दिख रहा है, एक यहाँ पर ग्रुप ऑफ एटम ये दिख रहा है। अब ये ओ एच बेचारा कहां से अटैक करेगा, कितना मुश्किल है इसके लिए अटैक करना, ये भी नेगेटिव है, इधर से अटैक करेगा, ये नेगेटिव नेगेटिव रिपेल कर देगा, यहाँ पर एटम्स की बहुत भीड़ भाड़ है, घुस नहीं सकता, यहाँ से बहुत भीड़ भाड़ है, घुस नहीं सकता, यानी कि ये वाला जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो कैसा होगा, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। बात समझे? तो सबसे जल्दी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देता है, 1 डिग्री देता है, ठीक है, क्योंकि इसमें स्टीयरिक हिंड्रेंस कम होती है। फिर दूसरे नंबर पे कौन देता है, 2 डिग्री, क्योंकि इसमें थोड़ी सी ज्यादा होती है स्टीयरिक हिंड्रेंस, और बहुत रेयरली या बहुत कम SN2 मैकेनिज्म, SN2 ध्यान रखना कौन देता है, 3 डिग्री, क्योंकि इसमें स्टीयरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो जाती है, OH के पास पता ही नहीं चलता कि वो कार्बन पर कहां से अटैक करे। समझे? तो इसे भी नोट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। अच्छा ठीक है भाई, इवनिंग में ही पढ़ा रहे हैं तो हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया, समझ गए ना ये। अब देखो, जैसे आपको क्वेश्चन हो, एक क्वेश्चन दे रखा है ऐसे, ये ऐसे बहुत क्वेश्चन देते हैं, इनमें सबसे फास्ट ये ए है, ये बी है और ये सी है। SN2 मैकेनिज्म सबसे फास्ट कौन देगा, SN2 मैकेनिज्म सबसे फास्ट इन तीनों में कौन देगा, इस टाइप का क्वेश्चन आप अभी लिख लो, आएगा आएगा, ठीक है। कौन देगा इन तीनों में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट, बी, ठीक है। कौन सा देगा, ये फास्ट देगा, ठीक है। क्यों देगा, क्योंकि ये 1 डिग्री है, क्योंकि 1 डिग्री सबसे फास्ट देगा। और अगर यही पूछ लिया जाता सबसे स्लो कौन देगा, तो बेटा ये सबसे स्लो देगा, क्यों देगा, क्योंकि ये 3 डिग्री है, और ये कौन सा है अपना 2 डिग्री। बात समझे इतनी? चलिए, तो बेटा अपना टाइम कंप्लीट होने वाला है, आप इस क्वेश्चन को भी नोट करिएगा, कर लिया नोट? तो अब हम मिलेंगे कल, और ग्रुप एक बार देख लीजिएगा नए टॉपिक के साथ, मींस SN1 रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद, बाय बाय। हाँ, सभी का आंसर बिल्कुल सही है, बी। जय हिंद बेटा।